हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक टाकोद्रा है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ एंड वेलकम टू आवर वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो. So what we'll do in this video is we'll analyze the weekly charts of Nifty and Bank Nifty, right? उसके साथ साथ we'll look at the charts of sectors that are showing strength, right? इस मार्केट में भी ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं. So stocks from this sectors can be kept on your radar if you are looking to go long in futures और अगर आप call options buy करने का सोच रहे हैं. At the same time, we'll also look at the charts of sectors which are showing weakness, right? So stocks from these sectors can be kept on your radar if you are looking to go short or if you are looking to buy put options. अब इस वीडियो का मकसद ये है कि भाई वी इन दिस वॉलेटाइल टाइम्स वी एंड अप गाइडिंग यू इन सच अ वे दैट कि भाई कहाँ स्ट्रेंथ है एंड कहाँ वीकनेस है ये आपको नेक्स्ट वीक पता रहे. ठीक है, सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. चलिए शुरू करते हैं. Okay, so what you're seeing on your screen is the weekly chart of Nifty 50 index, right? So Nifty 50 index हमने लास्ट वीक भी बात की थी कि इट इज़ ट्रेडिंग इन दिस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न. इस हफ्ते व्हाट वी हैव इज अ ब्रेक डाउन, नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है. इफ़ यू लुक एट दिस कैंडल इट हैज़ ब्रोकन बिलो द असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एंड जो हमारा सपोर्ट जोन था एट अराउंड 24,600 उसके नीचे भी चला गया है, राइट? RSI की बात करें तो RSI इज ट्रेडिंग एट अराउंड 39 विच इज़ बिलो 40. ठीक है, सो सिनेरियो तो अच्छा नहीं दिख रहा है. नाउ लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट दिस कैंडल. सो इफ यू लुक एट वी टेक अ क्लोजर लुक व्हाट हैपेंड दिस वीक इज कि लास्ट वीक मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था, ठीक है, विच वॉज स्लाइटली बिलो द 200-day EMA एंड हमने तभी वार्निंग दे दिया था कि भाई 200-day EMA के नीचे क्लोज हुआ है, थोड़ा घबराने की ज़रूरत है. ठीक है, बट एट द सेम टाइम देयर वाज अ स्लाइट होप कि भाई ये ट्राइंगल के लोअर बाउंड्री पे सपोर्ट लेगा, बट ऐसा नहीं हुआ. इट ओपन गैप डाउन सीधा यहाँ पे खुला. इट हैड क्लोज्ड ओवर हियर लास्ट टाइम एट 25,000 एट अराउंड 25,200 एंड इस हफ्ते सीधा गैप डाउन खुला एट अराउंड 24,600 के आसपास. ठीक है, सो अराउंड 600 पॉइंट गैप डाउन ही खुला है. बट देन बिकॉज देर वॉज अ सपोर्ट एट 24,600 व्हाट हैपेंड इज इट ट्राइड टू बाउंस बैक, ऊपर जाने की कोशिश की. इट मेड अ हाई ऑफ 24,989 दैट इज 25,000 की तरफ जाने की कोशिश की. बट देन इट लॉस्ट मोमेंटम, केम डाउन हेविली एंड मेड अ लो ऑफ 24,305. फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश की एंड फिर नीचे आ गया टू फाइनली क्लोज एट 24,450. ठीक है, सो गैप डाउन के बाद भी वॉलेटिलिटी तो काफ़ी रही मार्केट में. अब नेक्स्ट वीक के लिए अगर मुझे ध्यान रखना है तो व्हाट आई विल कीप इन माइंड इज द लो ऑफ द करंट कैंडल. लो ऑफ द करंट कैंडल इज एट 24,305. अगर निफ्टी 24,305 के नीचे जाता है then there is every likelihood that it will come down towards 24,000, right? On the other hand, if it manages to hold this level at 24,300 and give us a green candle, तो सबसे पहला challenge is it needs to close about 24,600. ठीक है, अगर ग्रीन कैंडल मिलता है तो सबसे पहला चैलेंज इज इट नीड्स टू क्लोज अबाउट 24,600 एंड फिर 25,000, राइट? सो क्लियर एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न्ड. ठीक है, चलिए अब बैंक निफ्टी देखते हैं. सो इफ यू लुक एट बैंक निफ्टी अप टिल नाउ वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. आप मान के चलिए कि भाई इट वाज क्लियरली शोइंग स्ट्रेंथ, अप ट्रेंड ही चल रहा था, राइट? जब भी नीचे आता था तो इट यूज टू टेक सपोर्ट एट द 50-day EMA. रिमेंबर, हमारा ग्रीन फ्लोटिंग लाइन इज द 50-day EMA, रेड फ्लोटिंग लाइन इज द 200-day EMA. ठीक है, बट इस बार व्हाट हैपेंड इज
because of the conflict. It also opened gap down. ठीक है, it opened at around 59,200. It had closed last week at around 61,000. तो अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पर भी हुआ. बैंक निफ्टी also tried to recover. ठीक है, it went up and made a high of 60,177. So it practically tried to break above 60,000. But then selling pressure emerged and it managed to close heavily down at around 57,700. Right, so Bank Nifty has fallen by more than 4.5%. निफ्टी की बात करें तो निफ्टी फेल बाय अराउंड 3%. ठीक है, सो बैंक निफ्टी में निफ्टी से ज़्यादा वीकनेस है. एंड ओवरऑल अगर निफ्टी का स्ट्रक्चर की बात करें तो फाइनेंशियल्स हैव द हाईएस्ट वेटेज एंड फाइनेंशियल्स में बैंक्स हैव द हाईएस्ट वेटेज. तो अगर बैंक निफ्टी नीचे आया तो वो निफ्टी को लेके जाएगा, राइट. बट देन देर इज़ अ स्लाइट होप कि भाई 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने का चांस है. 200 डे मूविंग एवरेज कहाँ पे है फिलहाल? 57,400. सो इफ इट होल्ड्स एट 57,400 and gives a green candle next week, so it will start consolidating somewhere around over here. But on the contrary, if it falls below the 200 day moving average, ठीक है, then there is a chance that it could go towards 56,000. Clear? चलिए, अब कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे मार्केट में भी स्ट्रेंथ दिखाई है. ठीक है, so I personally would keep these sectors on my radar if I were to take a long position or if I was looking to buy call options. ठीक है, तो मैं ये इन सेक्टर्स के स्टॉक्स पे ध्यान रखूँगा. तो सबसे पहला सेक्टर जिसने थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाया है इज़ निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स. सो इट क्लोजिंग तो नहीं देखेंगे और सब कुछ गैप डाउन हुआ था. सो व्हाट आई लुक एट इज इट ओपनड लास्ट वीक इट हैड क्लोज्ड ओवर हियर. ठीक है, समवेयर अराउंड 14,790. अब ठीक है, देन व्हाट हैपेंड इज इट गैप्ड डाउन एंड इट ओपन एट 14,492. मतलब 300 पॉइंट गैप डाउन हुआ था. ठीक है, 300 पॉइंट गैप डाउन होने के बाद ये ऊपर गया एंड क्लोज एट प्रिटी मच द सेम लेवल. ठीक है, 79 पॉइंट्स का फ़र्क है. सो दिस इज समथिंग दैट इज शोइंग स्ट्रेंथ कि भाई गैप डाउन होने के बाद भी ये ऊपर गया है. दूसरा, इफ़ यू नोटिस देयर इज़ अ गोल्डन क्रॉस ओवर हियर. गोल्डन क्रॉस कब होता है? जब 50 डे क्रॉसेस अबव द 200 डे मूविंग एवरेज. ठीक है, एंड this week it has managed to take support at the 50 day moving average, right? So healthcare में strength दिख रही है. It has closed at around 14,791. Immediate resistance is at around 15,000. तो अभी भी around 200 पॉइंट ऊपर जाने का स्कोप है. ठीक है, अगर स्ट्रेंथ बरकरार रही, इफ द स्ट्रेंथ मेंटेन्स एंड इधर ब्रेकआउट हुआ तो फिर हेल्थ केयर सेक्टर विल बिकम वेरी वेरी गुड, जो शायद अपने नेक्स्ट वीक कवर करेंगे. अपने को नेक्स्ट वीक पता चलेगा ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ, राइट. बट फिलहाल इधर अभी भी अराउंड 200 पॉइंट अपमो का स्कोप है. एंड इफ यू आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस 200 पॉइंट बहुत होता है. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इज द फार्मा इंडेक्स. सो फार्मा इंडेक्स में भी व्हाट हैपेंड इज इट गैप डाउन. सो इट प्रीटी मच क्लोज्ड एट द सेम लेवल वेयर इट हैड क्लोज्ड लास्ट टाइम. सो मान के चले कि लास्ट टाइम ऑल्सो इट क्लोज्ड एट अराउंड 22,970. देन इट गैप डाउन एंड ओपन एट अराउंड 22,385. मतलब अराउंड 500 पॉइंट का गैप डाउन था. 500 भी नहीं, 600 पॉइंट का गैप डाउन था, राइट. 600 पॉइंट के गैप डाउन के बाद इट मैनेज टू रिकवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग. ठीक है, सो दिस क्लियरली शोज दैट कि भाई फार्मा इंडेक्स में भी स्ट्रेंथ है. इट हैज़ क्लोज्ड एट अराउंड 22,970. ऊपर रेजिस्टेंस है अराउंड 23,300 के आसपास. तो यहाँ पर भी ऊपर जाने का स्कोप है, राइट. एंड इफ इट मैनेजेस टू ब्रेक आउट तो फिर ये सोने पे सुहागा हो जाएगा. ठीक है, सो फॉर दोज पीपल हु आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वुड वांट टू कीप फार्मा एंड हेल्थ केयर इंडेक्स के स्टॉक्स ऑन योर रडार.
Now there is one sector which was really strong this week. ठीक है, तो जब भी वॉर होती है what we've always seen is that कि भाई डिफेंस सेक्टर एक्टिव हो जाता है, राइट। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अ फ्यू डिफेंस स्टॉक्स, ठीक है। सो डिफेंस सेक्टर की बात करें तो व्हाट हैपेंड इज इट एंडेड अप ऑलमोस्ट 5% इन पॉजिटिव, ठीक है। इट इज़ ट्रेडिंग अबाउ द 50-day मूविंग एवरेज एंड 50-day मूविंग एवरेज इज ट्रेडिंग अबाउट 200-day मूविंग एवरेज, मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट चीज़ इफ़ यू नोटिस कि भाई ये कुछ समय तक ये जोन में कंसोलिडेट कर रहा था, एंड दिस वीक यू हैव अ नाइस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, ठीक है। सो फिलहाल इट इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड 88,500, इमीडिएट रेजिस्टेंस इज एट अराउंड 9195, मतलब मोटा मोटी 9200, तो अभी भी अराउंड 700 पॉइंट की जगह है, ठीक है। सो दीज आर दी 3 सेक्टर्स, फार्मा, हेल्थ केयर एंड डिफेंस, जिनके स्टॉक्स मैं अपने रडार पे रखूँगा इफ़ आई गेट अ opportunity to go long in futures or if I get an opportunity to buy call options, ठीक है। चलिए अब let us look at sectors which are really weak, ठीक है। So first such sector that we have is the Nifty India Tourism Index. So यहाँ पे if you can see death cross है, death cross is when 50-day moving average is below the 200-day moving average. Death cross के साथ साथ what has happened is कि दिस इंडेक्स ट्राइड टू मूव अप, ठीक है, फिर इट हिट द 50-day मूविंग एवरेज एंड नीचे आया। अब जब नीचे आया तो व्हाट हैपेंड इज कि ये जो सपोर्ट जोन उसने बना के रखा था एट अराउंड 7,600 7,400, ठीक है, वो सपोर्ट जोन भी गया। एंड दिस वीक द कैंडल दैट यू गॉट इज अ रियली वीक कैंडल, ठीक है। सो यहाँ पे करंटली इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 7,300, नेक्स्ट सपोर्ट है एट अराउंड 7,040, तो इधर अभी भी अराउंड 300 पॉइंट नीचे आने का स्कोप है, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट कमज़ोर सेक्टर ऑन माय रडार इज निफ्टी आईटी इंडेक्स, राइट। नाउ आईटी इंडेक्स की बात करें तो आईटी इंडेक्स में भी डेथ क्रॉस है, ठीक है। लास्ट वीक it had broken below the support zone at around 31,000. Last week it had broken below this support zone, ये red candle इतना बड़ा। इस हफ्ते what has happened is you got a small tiny candle। अब इस कैंडल में what happened is it tried to go above, थोड़ा साफ सफाई करके, so this candle में what happened is it opened here and then tried to go above the previous support zone, ठीक है, and then that previous support zone became a resistance and pushed it down, ठीक है। so that is what shows weakness in this sector as well। इसका लो मैं ध्यान रखूँगा, ठीक है। the low of the index is at around 29,800। अगर ये 29,800 के नीचे जाता है तो there is a chance कि ये और नीचे आएगा towards 26,200, ठीक है। तो नीचे जाने की बहुत ज़्यादा जगह है आईटी इंडेक्स में। सो आई विल कीप दी स्टॉक्स ऑफ टूरिज्म इंडेक्स एंड आईटी इंडेक्स ऑन माय रडार इफ आई गेट अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी और इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बाय पुट ऑप्शंस। क्लियर? ओके, सो दैट विल बी ऑल एज फार एज दी चार्ट्स आर कंसर्न। होपफुली आपको अच्छा लगा। प्लीज़ डू नोट दैट कि हमने इस वीडियो में सेक्टर्स की बात की है, स्टॉक्स की बात नहीं की है। सो इफ़ यू एंड अप आइडेंटिफाइंग अ स्टॉक दैट यू वांट टू टेक अ पोजीशन इन, तो आपको उसके चार्ट्स खुद एनालाइज करने पड़ेंगे। अब जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब इफ़ यू विजिटिंग द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम। कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड प्लीज़ डू फॉरवर्ड दिस वीडियो टू एटलीस्ट वन ऑफ योर फ्रेंड्स। चलिए, दिस इज़ दीपक राकोद्रा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।